हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारा जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। और स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे कुछ कोर्स और अपडेट हो रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे क्विज हुआ करेंगी। लाइक हॉर्टिकल्चर की अलग है, जनरल एग्रीकल्चर की अलग है, अलग अलग एग्जाम के थ्रू स्पेसिफिक टाइम पे। और स्केड्यूल बिल्कुल तैयार है, तो आपको उस अकॉर्डिंग एक बार आपको विजिट करना है और देखना है। 15 दिसंबर से क्विज डेली बेसिस पे स्टार्ट होंगी, टॉपिक वाइज होंगी और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैं कुछ, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप इज नॉन एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खड़ी फसल में उर्वरकों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो एक तो हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से एप्लीकेशन करते हैं, तो ये जो मेथड है जैसे बेसल डोज एप्लीकेशन होगी, ये डोज हो गया है। टॉप ड्रेसिंग ऑप्शन में है, बैंड प्लेसमेंट है और बोथ ए एंड बी है। तो बोथ ए और बी जो है ये एक फॉर्म है किसकी, ब्रॉडकास्टिंग मेथड की। ठीक है, देखा जाए तो एप्लीकेशन के। या फिर अब बेसल एप्लीकेशन, तो इसने क्या पूछा है यहाँ पे कि स्टैंडिंग क्रॉप में यानी खड़ी फसल में, तो बेसल जो होती है वो खड़ी फसल में नहीं, जब सोइंग से पहले जो डोज दी जाती है, लाइक हम बोल दें पाउडरी फॉर्म में जो दी जाती है, उसमें क्या हो गया, बेसल एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, टॉप ड्रेसिंग। तो ये आप लोगों को सबको पता है जनरली कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप इज नॉन एज, यानी खड़ी फसल में जब हम क्या देते हैं, एप्लीकेशन करते हैं किसी भी फर्टिलाइजर की, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टैंडिंग क्रॉप में टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, उसको एप्लीकेशन मेथड को क्या बोला जाता है, टॉप ड्रेसिंग बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इज द नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया। प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या है, कि एक प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उसमें पौधे की संख्या क्या कहलाती है। फर्स्ट है क्रॉप स्टैंड, खड़ी फसल के रूप में, प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट जियोमेट्री, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्रॉप स्टैंड नहीं होगा। प्लांट ज्योमेट्री की बात की जाए तो ये प्रॉपर एक स्पेसिफिक कोई शेप होती है, किसी की स्ट्रक्चर होती है, तो ज्योग्राफी जियोमेट्री उस टाइप से रिलेवेंट है। तो बात की जाए, ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इज द नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट क्या कहलाएगा, प्लांट पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, प्रति इकाई में जो क्षेत्रफल में पौधे की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, पौधे की जनसंख्या है, प्लांट पॉपुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हु इज द फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग की बात की जाए तो रिले क्रॉपिंग क्या होती है, रिले दौड़ जैसे हमने देखी है कि अविराम खेती। ठीक है, ये वाली जो सोइंग की है हमने, उससे हार्वेस्टिंग से पहले हम दूसरी की सोइंग कर दे, इसकी हार्वेस्टिंग से पहले हमने फिर तीसरी की कर दी, फिर हमने ऐसे ही चौथे की कर दी, तो ये कौन सी होती है, ये रिले क्रॉपिंग। इसकी जो फादर है ये किसे बोला गया है, तो पॉल मूलर, एस बेन, जैडलर, या फिर सोरेनसन। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि हु इज द फादर ऑफ, या फिर हु इज द फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग। तो एस जो बेन है वो क्या है, फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग, और ये पीएयू के साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं बहुत अच्छी। ठीक है, बात की जाए पॉल मूलर की, तो इन्होंने क्या, डीडीटी जो इंसेक्टिसाइड था उसकी खोज की थी, किसकी, डीडीटी की। और सोरेनसन तो हमें पता ही है ये क्या है, हमारा जो पीएच स्केल है वो इन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टबैको प्लांट इज। तंबाकू का जो पौधा है उसका सबसे महत्वपूर्ण वाला जो भाग है, उपयोगी भाग है, वो कौन सा है। टबैको का जो प्लांट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है। फर्स्ट फ्लावर, सेकंड रूट्स,
थर्ड लीव्स एंड फोर्थ रूट हेयर्स। तो बात की जाए जो टबैकोन जो अपने बनता है वो वैसे रूट्स में स्टिमुलेट होता है बट लीफ में जाके वो पहुंचता है। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन का आंसर बोला जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टबैको प्लांट जो है वो क्या है, लीफ है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है, हीटिंग। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। हीटिंग ऑफ ओट्स टू मेंटेन मॉइस्चर फॉर स्टोरेज इज कॉल्ड एज। नमी बनाए रखने के लिए जो जई को हल्का बहुत रोस्ट किया जाता है या फिर गर्म करना भंडारण के लिए क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, नमी बनाए रखने के लिए या फिर नमी बनाए रखने के लिए जई को गर्म करना, किसके लिए, क्यों गर्म किया हो, ताकि उसकी भंडारण क्षमता सही हो, तो उसके लिए उसको क्या कहा जाता है। इसमें क्या है, क्लीनिंग, ब्रिकिंग, स्टिकिंग या फिर बर्निंग। इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कीलिंग। इसमें क्या किया जाता है कि प्रॉपर एक ड्राई रोस्ट सा किया जाता है। ठीक है, तो ड्राई रोस्ट में क्या होगा, उसकी जो मॉइस्चर होगा वो मेंटेन हो जाएगा, और मॉइस्चर अगर किसी चीज में नहीं है तो उस चीज को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ये बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्ड लीव्स इन शुगरकेन इज कॉल्ड। शुगर केन का हमने देखा है, देखिए गन्ने में सूखे और पुराने पत्तों को हटाना क्या कहलाता है। अगर हमने गन्ने की क्रॉप, गन्ने की जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसमें से क्या किया है, ट्रेस का मतलब जो उसकी पुरानी पत्तियां हैं या सूखी हुई पत्तियां हैं उनको हटाना क्या कहलाता है। ऑप्शन में क्या है, मल्चिंग, प्रॉपिंग, डीट्रेसिंग या फिर स्टैकिंग। तो मल्चिंग में तो क्या होता है, मल्च को यानी बिछावन बोला जाता है इसे। इसमें तो क्या किया जाता है, एक सूखे पत्ते की जमीन पे लेयर के रूप में बिछा दी जाती है। ये पॉलिश शीट्स भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मल्च शीट आती है आजकल मार्केट में। प्रॉपिंग की बात करें तो प्रॉप करना यानी बाइंड अप करना उसको गिरने से बचाने के लिए। ठीक है, डीट्रेसिंग की बात करें तो रिमूवल ऑफ ट्रेस। ट्रेस का मतलब ही क्या होता है, वो जो शुगर केन की यहाँ नीचे वाली लोअर लीव्स होती हैं जो कि ड्राइड लीव्स होती हैं, कैसी होती हैं, ड्राइड लीव्स होती हैं, इनको ही हटाना क्या कहलाता है, डीट्रेसिंग कहलाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्डर लीव्स इन शुगर केन इज कॉल्ड एज डीट्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल CBRTI, सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है या फिर कहाँ पे सिचुएटेड है। फर्स्ट ऑप्शन पुणे, सेकंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन कलकत्ता या कोलकाता। ठीक है, चार ऑप्शन में से जो सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो सिचुएटेड है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। तो आंसर क्या हो गया, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाख। जो लाख इज यूजुअली मार्केटेड एज, लाख आमतौर पर के रूप में विपणन किया जाता है। किस रूप में लाख को क्या किया जाता है, मार्केटिंग यानी फिर मार्केटेड किया जाता है, विपणन किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट इसकी फेजेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो एक तो होता है सीड लैक, ठीक है, बीज वाला, स्टिक लैक या फिर क्रश्ड लैक या फिर शेल लैक। तो हमारा जो यूजुअली जो मार्केटेड किया जाता है वो कौन सा होता है, वो शेल लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल इज यूज्ड
फॉर डीग्रीनिंग ऑफ फ्रूट। कौन सा ऐसा केमिकल है फलों का हरापन दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्या है, विच केमिकल इज यूज फॉर डीग्रीनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, IBA दैट इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर इथाइलिन। तो आप लोगों को ये तो डीग्रीनिंग को दूर करना है, हरेपन को दूर करना है, तो इसमें क्या होगा, या पकाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो हमारा कौन सा है, इथाइलिन है। ठीक है, ऑरेंज में जो है डीग्रीनिंग के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पे ये किया जाता है, तो ये बहुत सूटेबल इसके लिए टेम्परेचर होता है। देखा जाए आईबीए रूटेक्स हार्मोन है। ठीक है, रूट्स को स्टिमुलेट करता है, सॉरी रूट्स को प्रमोट करता है, रूट प्रमोटर हार्मोन है, रूटेक्स हार्मोन बोला जाता है इसे। ठीक है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है और ये एंटी एबीए है। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड सीड डोरमेंसी को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड एज ए फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब एक बाड़ के रूप में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग बाड़ के रूप में किया जाता है? फेंस करना, जैसे फील्ड है, ठीक है, तो फील्ड को प्रोटेक्शन के लिए बाहर का कोई जानवर ना आए, कोई गाय वाय नुकसान ना पहुंचा दे, कोई पशु नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसके लिए बाउंड्री पे क्या कर दी जाती है, फेंसिंग कर दी जाती है। आप लोगों ने जनरली देखा ही है। ठीक है, तो फेंसिंग जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऐसा कौन सा है जो फेंसिंग के लिए यूज किया जाता है? करोंदा, बोगनविलिया, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो फेंसिंग के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। करोंदा भी यूज किया जाता है और बोगनविलिया तो 2 in 1 है, मतलब सुंदर फूल भी आएंगे और फेंसिंग के रूप में भी ये यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी बोगनविला और करोंदा जो दोनों है वो फेंसिंग के लिए यानी बाड़ के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे जो ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन एग्रीकल्चर उस पर मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ जाके विजिट करें, आपको डेली बेसिस पे क्विज चलाई जा रही है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, सिस्टमैटिक पैटर्न में होगा सारी चीज़ें, तो आप उसे भी विजिट जरूर करें। थैंक यू सो मच।